के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सब तरफ चारों तरफ खुशहाली, चारों तरफ उत्साह का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ लोग कह रहे हैं अरे बाहर कांग्रेस पार्टी वाह क्या जबरदस्त काम कर रही है। हर गांव में पानी की, सड़क की, बिजली की, तरह तरह की योजनाएं। स्कूलों को क्रमोन्नत करना, स्कूलों में कमरे बनना, हॉस्पिटल बनना, पीएचसी बनना, सीएचसी बनना। मैं गिना नहीं सकता हूँ 2 घंटे में, 4 घंटे में भी मुझे खुद को पता नहीं कितने काम। अभी लेटेस्ट 60 जगह पर 44 हमारी ग्राम पंचायतें हैं और 60 वार्ड हमारे गंगापुर में है। मैंने एक प्रस्ताव बना करके भेजा कि जिस गांव में भी शमशान है और शमशानों की दुर्दशा है, उसमें हमने प्रस्ताव बना करके भेजा हमारे एमएलए कोटे से 20 लाख रुपए 60 शमशानों के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अभी आप सोच नहीं सकते 70 साल में किसी ने शमशान की तरफ जाकर के देखा नहीं, टीन सेट तक नहीं लगाई, हैंडपंप नहीं है। अब सब जगह आपको बैठने को कुर्सियां मिले, इंटरलॉकिंग की सड़क बने, आपका जो है टीन सेट लग जाए, चबूतरा बन जाए, कमरा बन जाए, हैंडपंप लग जाए, टंकी बन जाए। और जनहित के कामों को अगर हम देखें, ये लोगों के दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो दिल से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको अशोक गहलोत साहब ने इस बार शामिल किया अपने काम। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि सरकार न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नहीं छोड़ी, हर तरीके का प्रयास किया। और इस वक्त में मौजूद विधायक रामकेश के निवास पर यहाँ से मैं आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे स्क्रीन के माध्यम से आज विधायक रामकेश मीणा के अंतरिक्ष में विधायक निवास पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिस सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक रामकेश मीणा जी और सलाहकार भी, जितने भी मेरे दर्शक इस लाइव से बने हुए हैं, सभी दर्शक से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर और फॉलो करते हुए चले। पहल की मीटिंग में तो मैंने जाकर के उनसे यही बात पूछी थी कि साहब पूरा देश और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पूरा देश आपसे सलाह ले रहा है और आप हमसे सलाह लोगे छोटे से कार्यकर्ता से? ये क्या चीज लेकर के आए हो? किसने आपको सलाह दी है कि हमको सलाहकार बनाओ? बहुत हंसी मजाक हुई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये सलाहकार का जो आपका पद है वो ये है कि आप जनता से जो बिल्कुल नीचे का फीडबैक है, जमीनी स्तर का, ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, उस तक कांग्रेस पार्टी कैसे पहुंचे। और हम लोगों ने वो काम किया। आज जगह जगह जो हवाई जो योजनाएं थी, हवाई योजना नहीं है इस बार कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस की जो योजना है दिल को छूने वाली योजना है। आम आदमी, गरीब, मजदूर, बेसहारा, बिल्कुल गांव का वहां तक पहुंचने का काम किया। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अरे पिछला चुनाव देगा हमने, उससे पिछला चुनाव देगा, उससे पिछला चुनाव देगा। 2-3 महीने 6 महीने पहले लोग जो है चिल्ला उठते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि यार आचार संहिता थोड़ी और बाद में लगे, काम हो जाए। तो ये हमारा सरकार का जो है जलवा है। सरकार, राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है पूरे देश में मॉडल बन गया है, पूरे देश में। तो हम लोगों को इसका फायदा उठाना है। हमको मुख्यमंत्री जी ने ये कहा जो चाहिए वो लीजिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कोई तालाब मांगेंगे, कोई सड़क मांगेंगे, कोई जो है स्कूल कॉलेज मांगेंगे।
उनको थोड़ी पता था कि हम क्या लेके बैठे अंदर। मेरे को तो पता था। मैं तो जब पहली बार जीत करके गया, मैंने तो पहले दिन ही उनको ये कह दिया था कि मुझे ना मंत्रिमंडल में शामिल होना, ना मुझे मंत्री बनना, ना मुझे कोई और कुछ चाहिए। मेरे को केवल और केवल और केवल गंगापुर को जिला बनाना। तो मेरी बात तो तय हो गई थी पहले ही दिन। जब मैंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया उसी दिन तय हो गई। लेकिन और लोगों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने लोग जिला मांग लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी जिला मांगा, लोग तो 2-2 साल से जो है जूते चप्पल छोड़ रखे हैं। हमारे मदन प्रजापत बालोतरा से जो एमएलए हमारे साथ 2 साल से जूते चप्पल नहीं पहन रहा था। राहुल गांधी जी की यात्रा में उस गर्मी में, पूरी गर्मी में वो बिना जूतों के चला। मुख्यमंत्री जी ने बहुत समझाया, अरे भाई बना दूंगा, जरा जूते तो पहन ले, लेकिन नहीं पहना। सबकी बात को माना और इतना बड़ा निर्णय लिया। कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं, सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं, सरकार की तरफ से कोई बाधा नहीं। तो जब सरकार की तरफ से बाधा नहीं है, हर बात हमारी सरकार ने सुनी है, हर बात के लिए हमको जो है हाँ किया है। रोड मांगा, एजुकेशन के मामले में हमने जो है एक रिकॉर्ड कायम किया। 2 कॉलेज एक साथ आ गए। तीसरा कॉलेज, बॉयज का कॉलेज, वो भी आ गया वजीरपुर में। ये व्यास जी बैठे हैं। पूरे वजीरपुर के आसपास के क्षेत्र के लोग एक तहसील के लिए तरसते थे। वहां तहसील भी बनी, एसडीओ कोर्ट भी बन गया, गर्ल्स कॉलेज हो गया, बॉयज कॉलेज हो गया, मंडी की घोषणा हो गई, रीको की घोषणा हो गई। क्या क्या नहीं हुआ। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें पेयजल की योजना 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ तक से इससे कम। ऐतिहासिक काम हुआ है। लेकिन कई लोगों को अभी हमारे जो बीजेपी के हमारे जो लोग हैं, राजनीतिक विरोधी लोग, वो तरह तरह गुमराह कर रहे हैं। अब उनके एक मात्र ये रह गया, कोई फूट डालो, कोई जो है कोई ऐसे जो है ढूंढो आदमी जो खड़ा हो जाए वोट काट। क्योंकि 2-3 बार सक्सेस हो गए गंगापुर में, 2-3 बार उनको सफलता मिल गई। चेयरमैन में हारे एक बार हम, और एक बार एमएलए में हारे 2013। तो वो उनको बार बार वो चीज जो है उनको याद आ रही है कि यार ऐसा काम कर दो तो। लेकिन अब की बार हमने उसका ऐसा ताबीज कर दिया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई चुनाव का नाम ले दे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोग पीटने को, कपड़े फाड़ने को तैयार हो रहे हैं। कोई कह के तो देखे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता स्वीकार नहीं कर रही। जनता ये चाहती है गंगापुर का विकास तेजी से हो। गंगापुर जब जिला बन गया है तो जिले के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं आएंगी, बहुत सारी सहूलियत आएंगी, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम आएगा। तो लोगों का, व्यापारी हो चाहे किसान, व्यापारियों को भी ये समझ में आ रहा है कि कम से भी कम नहीं तो 2 से 4 हजार कर्मचारी जब यहाँ आएंगे उनका वेतन मिलेगा। अब जब वेतन मिलेगा, बीवी बच्चे सब यहाँ रहेंगे, यहाँ मकान में किराए से रहेंगे या बाहर रहेंगे, कैसे भी रहेंगे। तो जो 10-5 करोड़ रुपया महीने का जो वेतन मिलेगा, वो वेतन कहाँ खर्च होगा? बाजार में खर्च होगा। बाजार में आएगा, व्यापार बढ़ेगा, दुकानदारी बढ़ेगी। तो सबको समझ में आ रही है बात। इसलिए इस माहौल को कायम रखना है, दृढ़ता से आगे बढ़ाना है। और आप जो हमारी कमजोरी थी, एक संगठन की कमजोरी थी, हम भी बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कब ये घोषणा हो, कब कोई मजबूत आदमी जिला अध्यक्ष बनकर के आए। क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है। मजबूत आदमी अगर नहीं है और छोटी मोटी बातों से इधर से उधर अगर राजनीतिक समझ नहीं है तो उसका एक निर्णय पार्टी को बहुत नुकसान कर देता है। भाई गिरिराज जी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, हाथ मिलकर के काम करेंगे। और
गिरिराज जी को भी मैं कहना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष महोदय, गंगापुर में जो अभी अब्दुल वहाब ने कहा, कटारिया जी ने कहा, कुछ लोग उनकी टेंडेंसी बनी हुई है, वो जैसे ही चुनाव आए, आप आओगे आपको घेरेंगे, आपसे बात करेंगे अलग अलग तरीके की। पिछली बार 2013 में जब मैं टिकट मांगने गया, हमको भरतपुर बुलाया था, पर्यवेक्षक भरतपुर आए थे, और भरतपुर गए तो 15-16 आदमी टिकट मांग रहे थे, 16 में मैं भी था एक। वो अपनी अपनी दलीलें देते रहे। लास्ट में उन्होंने क्या कहा, 16 के 16 मिलकर के उन्होंने ये कहा कि साहब हमको चाहे टिकट 16 में से किसी को दे दो, आप अपनी खुद की दावेदारी छोड़ करके इन 16 में से किसी को दे दो, लेकिन रामकेश मीणा वो टिकट नहीं दे। प्रभारी ने कहा अब आप जो है सारे के सारे घर जाओ, ये टिकट रामकेश मीणा को ही मिल जाए। ये सब जो है ये इस फिराक में रहते हैं कि अब हमारी उपस्थिति दिखाएं, हमारा जो है वर्चस्व दिखाएं कि साहब हमको जनता ऐसे चाह रही है। ये पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं है। जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, पार्टी को गर्त में ले जाने का काम कर रहा है, पार्टी को संकट में ले जाने का काम कर रहा है, और हर कई लोग तो अभी लगातार कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, आपके नेतृत्व में सवाई माधोपुर जिले में जिस तरह पिछली बार तो आपके 3 सीट आई थी, मैं निर्दलीय जीता था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम होगा, चारों की चारों सीटें जीतेंगे। हमने भी अंदर खाने सारी चीजें देख रखी। बीजेपी का हाल खराब है, वो हमारे कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं, वो सचिन पायलट, अशोक गहलोत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके घर का कोई हाल जो है पूछने वाला नहीं है। उनके घर में क्या हो रहा है, भयंकर वाद विवाद है, बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट हो रहे हैं। आज तक भी कोई चेहरा घोषित नहीं हुआ है, कोई कार्यक्रम उनका हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है, अपनी चुनाव समिति घोषित कर दी, सारे संगठन के काम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ, हमको इसका सबका बेजा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं पुनः आप सबकी तरफ से आदरणीय हमारे गिरिराज सिंह जी को, उनको बधाई देते हुए और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे मणिपुर में ट्राइबल्स के ऊपर आदिवासियों की महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से ये आरएसएस के लोग घुमा रहे हैं, उनको सड़कों पे कत्लेआम किया जा रहा है 2 महीने से, और महिलाओं का जिस तरीके से बेरहमी से उनकी जो उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, और उन महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उसकी हम लोग सर्वसम्मति से आप सबकी तरफ से हम एक निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। और इसी के साथ जो 2 महीने से लगातार हजारों लोगों को कत्लेआम के रास्ते पे जो लोग ले गए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जो अत्याचार बचा रखा है, उसके विरुद्ध में हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है, आप खड़े होकर के और 2 मिनट का मौन रखें। सावधान। विश्राम। और इसी के साथ एक और जो बहुत जबरदस्त मुद्दा है हमारा 13 जिलों का ERCP का, ये ERCP का मुद्दा
कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में ले रखा है। पहले से ही ईआरसीपी में हम लोग हमारे जितने भी नेता हैं वो नेता अपने अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। ईआरसीपी को हम हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर के काम करना है। पुनः गिरिराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। सभी से निवेदन है, बैठ जाए। अभी हमको जिला अध्यक्ष जी को सुनना है और उसके बाद में हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी की खुशी में माननीय विधायक जी की ओर से सबको चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया गया है। गिरिराज जी जिला अध्यक्ष जी बोले, उसके बाद हम सब चाय नाश्ता लेंगे। तब तक मेरा निवेदन है पीछे सभी से बैठ जाए शांति से। मैं अनुरोध करूंगा हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट गिरिराज सिंह जी गुर्जर ये कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। परम सम्मानित हमारे विकास पुरुष हमारे यहाँ गंगापुर सिटी के विधायक माननीय रामकेत मीना जी, मेरे साथ में पधारे उप जिला प्रमुख भाई बाबूलाल मीना जी, नगर परिषद सवाई माधोपुर के उप सभापति भाई अली मोहम्मद जी, पीसीसी मेंबर भाई मुकेश शर्मा जी, देहात जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता त्याग करने वाले पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष माननीय हरगोविंद कटारिया जी, भाई अब्दुल वहाब जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई नवीन खान जी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भाई छोटेलाल जी, पार्षद पुरुषोत्तम जहरिया जी, सरपंच साहब पहलवान जी, हमारे सेवादल कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सैनी जी, मुकराज जी, कैलाश जी, सरपंच साहब, समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधु, बड़े गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मान और सम्मान दिया। उस पार्टी ने मान सम्मान दिया जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी के लोगों ने गोलियां खाई, हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर लटक गए, पार्टी के लिए त्याग किया, बलिदान किया। उस पार्टी से हम सब कार्यकर्ता ये हमें बहुत ही गर्व। भारतीय जनता पार्टी के लोग न उन्होंने त्याग किया, न बलिदान किया, न विकास किया, आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम किया, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम किया, जाति से जाति को लड़ाने का काम किया और सत्ता में आ गए। और आकर ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल में क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में हवाई जहाज के पार्ट बनते। जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस के लोगों ने देश को आजाद किया, तब इस देश की जाति व्यवस्था बिगड़ी थी। लोग दलित को इंसान नहीं समझते थे। जैसा कि आप देख पा रहे गरीब के साथ अत्याचार होता था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गिरिराज जी, एडवोकेट भाई गुर्जर और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। जितने भी मेरे दर्शक लाइव को देख रहे हैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है चैनल को देखिए और फॉलो करते हुए चले। कोई नहीं रोक रहा था भारत को महाशक्ति बनने में, लेकिन वो झूठे लोग जिन्होंने हमारे देश के लोगों को गुमराह किया, हमारे चैनल को देखिए और मिलते हैं अगले के साथ बने रही निश्चय राजस्थान का देश को पीछे धकेलते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 810417